ओके, दिख रहा है सबको? हम लोग सॉइल के बारे में बात कर रहे थे, है ना, कि सॉइल कैसे बनता है। ठीक है, सॉइल कैसे बनता है, उसमें कैसे ह्यूमस का प्रेजेंटेशन होता है, कैसे ह्यूमस का इम्पोर्टेंस है सॉइल के लिए। ये चीज हमने यहाँ तक देखा फर्स्ट पैराग्राफ में। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा कि सॉइल में ह्यूमस कैसे डेवलप होता है, उसका सिंपल और क्या है, इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो मड पार्टिकल्स है वो मिलते हैं, तो आपका सॉइल में ह्यूमस मतलब उसमें मिक्स ह्यूमस पाया जाता है। क्लियर है? और उसी से फर्टिलिटी डिराइव होती है मिट्टी की। देखिएगा, द इनऑर्गेनिक पार्टिकल आर डिराइव फ्रॉम द रॉक। ये जो इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ से डिराइव होते हैं? रॉक से डिराइव होते हैं। these they include loose disintegrated particle in different size। में डिफरेंट डिफरेंट साइज के डिसइंटीग्रेटेड बिखरे हुए पार्टिकल्स जो हैं वो आपको मिट्टी में मिलेंगे। द लार्ज साइज द लार्ज साइज पार्टिकल आर कॉल्ड ग्रेवल। जो बड़े बड़े साइज होते हैं उसको क्या बोला जाता है? ग्रेवल बोला जाता है। while the smaller one are called सैंड, सिल्ट एंड क्ले। जो एकदम जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी में, या जो ये रॉक्स के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सैंड के फॉर्म में, सिल्ट के फॉर्म में और क्ले के फॉर्म में जाने जाते हैं। बट जो बड़े बड़े साइज होते हैं वो ग्रेवल के फॉर्म में जाने जाते हैं। क्लियर है? A mixture of these particles give rise to different types of soil as per the proportion। ये जो अलग अलग पार्टिकल जो मिक्स हो रहे हैं ये अलग अलग एरिया में इनका मिट्टी का जो टाइप है वो अलग अलग टाइप का मिट्टी ये लोग फॉर्म करके देते हैं। दे आर कॉल्ड सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, क्लेई सॉइल। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉइल है। सैंडी सॉइल जो कि आपको जनरली डेजर्ट एरिया में देखने को मिलेगा। लोमी सॉइल होता है। क्लेई सॉइल देखिए जो आपका क्ले टाइप में होता है, देखिए चिपचिपा होता है वो। क्लेई सॉइल आपको इस ये तीन टाइप के जर्नलिस्ट मिट्टी का रूप बोला गया। एक आपको सैंडी सॉइल हो गया, लोमी सॉइल हो गया और क्लेई सॉइल हो गया। ठीक है, ये तीन तरह का यहाँ पे एक तरह से फॉर्म बोला गया है। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक आता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल बनता कैसे है, मिट्टी बनता कैसे है, ये देखना है। इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। मिट्टी बनने का जो प्रोसेस होता है बहुत स्लो होता है। एक परत मिट्टी बनने में काफी लंबा समय लगता है। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। मिट्टी की एक पतली परत बनने में काफी लगभग हजारों साल का समय लग जाता है। एज मेंशन्ड अर्लियर, द वेदरिंग प्रोसेस ब्रेक द रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल। हमने पहले ही पढ़ा है कि जो वेदरिंग प्रोसेस होता है उसके कारण रॉक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद these are taken carried away by water, wind। जो एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन हमने पढ़ा था, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन के कारण ये जो ब्रेक्ड या रॉक के जो छोटे छोटे पार्टिकल जो टूटे हुए हैं वेदरिंग प्रोसेस से, वेदरिंग प्रोसेस के कारण रॉक्स के जो स्मॉलर पार्टिकल जो टूट के अलग हुए हैं वो क्या होता है, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पे उसको मूव कर दिया जाता है और वो नई जगह पे जाकर जमा हो जाता है। सच सॉइल इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ऐसी मिट्टी जो कि कहीं और से उसको ट्रांसपोर्ट करके लाया गया हो। अब ट्रांसपोर्ट किससे किया जाएगा? किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल से तो नहीं होगा। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन किससे होगा? एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन से। एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन से होगा। जो ग्रेडेशन के जो एजेंट हैं उनके द्वारा ये जो रॉक पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं, उसको एक जगह से दूसरे जगह लाके जमा कर दिया जाता है। इस तरह की जो मिट्टी बनती है उसको उस मिट्टी को बोला जाता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। क्लियर है? जो मिट्टी किसी एजेंट ऑफ ग्रेडेशन के द्वारा लाके मतलब एजेंट ऑफ ग्रेडेशन के कारण उसके सपोर्ट से एक मिट्टी का जिस मिट्टी का बनावट हुआ हो या बना हो जो मिट्टी, उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। बट when the soil is formed by weathering of a parent rock and remain present on the same site। देखिए, एक चीज एक तो हो गया कि रॉक का टूटना डिफरेंट डिफरेंट एजेंट ऑफ ग्रेडेशन से और फिर वो छोटे छोटे पार्टिकल का मूव होना दूसरे जगह, तो इसको हमने ट्रांसपोर्टेड बोला। बट ऐसा भी होता है कि कई जगह पे जो पेरेंट रॉक्स हैं, जो जो कहा जाए ना मूल चट्टानें, जिसको हम लोग बोल देते हैं मूल, जिसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं हुआ है, वहां पे वो उसी जगह पर जो रॉक पार्टिकल्स जो गिरते हैं वहीं वो जम जाते हैं, वहीं वो मौजूद रहते हैं। उनको कहीं कोई मूव नहीं, उसमें किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता। वो वहीं पे, जैसे फॉर एग्जांपल कि
बिहार आपका बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार में अगर हिली एरिया है तो हिली एरिया के आसपास में जितने भी आपका ये होगा वेदरिंग प्रोसेस होगा, वहां पे जो मिट्टी है अगर वहीं जम जाएगी, वो कहीं और मूव नहीं करेगी, वहीं पे जम जाएगी, वहीं पे उसमें उसके जो रिमेन्स है वहीं प्रेजेंट रहेंगे। तो इस तरह के जो मिट्टी बनती है उसको रेसिडुअल सॉइल बोला जाता है। मतलब सिंपल फॉर्म में समझिए कि वेदरिंग प्रोसेस हुआ किसी रॉक्स में, और उस रॉक का जो छोटे छोटे पार्टिकल है वहीं गिर गए और वहीं पे वो स्टोर रह गया, उसको कहीं भी मूवमेंट उसका नहीं हुआ। तो उस तरह की मिट्टी जो है उसको हम लोग रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। क्लियर है? द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस कंटिन्यूज ओवर लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम। ये जो सॉइल का फॉर्मिंग प्रोसेस है ये, इसमें काफी लंबा समय लगता है, बहुत लंबा समय लेता है एक मिट्टी का परत बनने में। इट स्टार्ट डेवलपिंग इन लेयर। अब होता क्या है, मिट्टी पे एक परत के बाद दूसरी परत बनती है, दूसरी परत के बाद दूसरी तीसरी परत बनती है, इस तरह जाकर टॉप सॉइल तक हम लोग पहुंचते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है सॉइल लेयर का। सॉइल लेयर का एक पिक्चर दिया हुआ है, इसमें देखिए सबसे पहले तो बड़े बड़े सॉलिड रॉक्स दिखने को मिल रहे हैं आपको। देखिए बड़े बड़े चट्टानें दिख रही हैं। उसके बाद वेदर्ड रॉक्स है, मतलब जो जो वेदरिंग प्रोसेस है, जो छोटे छोटे रॉक्स गिरे हैं, वो हो गया। उसके बाद सब सॉइल बनता है, तब जाकर टॉप सॉइल बनता है, और टॉप सॉइल के ऊपर ही क्रॉपिंग हम लोग कर पाते हैं। क्लियर है? यहाँ देखिए, इट स्टार्ट डेवलपिंग इन लेयर। इट स्टार्ट डेवलपिंग इन लेयर। एक सेकंड रुकिएगा। इट स्टार्ट डेवलपिंग इन लेयर वन ओवर द अदर। एक लेयर बनता है, उसके बाद दूसरा लेयर बनता है, इस तरह से लेयर बाय लेयर बन के तैयार होता है मिट्टी का परत। दीज लेयर आर कॉल्ड हॉरिजन। ये जो लेयर्स हैं इनको क्या बोला जाता है? ये जो देख रहे हैं लेयर्स, सॉलिड रॉक का लेयर है, वेदर रॉक का लेयर है, फिर सब सॉइल है, फिर आपका टॉप सॉइल है। इस सब को बोला जाता है हॉरिजन। इसको क्या बोला जाता है? हॉरिजन। फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की ओर। देखिएगा इस पिक्चर में, नीचे से ऊपर की ओर देखिएगा। द लोएस्ट हॉरिजन इज कॉल्ड बेड रॉक। जो जो सबसे निचला जो परत है, जो सबसे निचला जो लेयर है, उसको क्या बोला जाता है? बेड रॉक। उसको क्या बोला जाता है? बेड रॉक। देन कम्स द हॉरिजन ऑफ वेदर रॉक। उसके बाद जो ऊपर ये जो पार्टिकल देख रहे हैं ये वेदर रॉक है, मतलब जो वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू आया है। ठीक है? इट इज फॉलोड बाय सब सॉइल। इसके बाद ऊपर में सब सॉइल बनता है। ठीक है? और सब सॉइल के बाद फिर टॉप सॉइल होता है, जिसमें कि प्रोडक्शन जिसके आधार पर प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग का है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर सॉइल टाइप। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर सॉइल टाइप। देखिएगा आप सभी लोगों के पास बुक होगा, बुक को भी देखते रहिएगा, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है फिर नेटवर्क का। तो हम बुक से आपको एक्सप्लेन कर देना है। बुक बुक अपना सामने रखिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर सॉइल टाइप्स देखिएगा। इसको हम बुक के थ्रू ही एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि बार बार क्लास को जो मतलब जूम को मीटिंग एंड करके दोबारा शुरू करना सही नहीं है। तो आप लोग अपना बुक में देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर सॉइल टाइप्स में। सॉइल इज जनरली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड टेक्सचर। सॉइल को किसके आधार पर क्लासिफाई किया जाता है? कलर और टेक्सचर के आधार पर। क्लियर है? उसका मिट्टी का जो कलर होता है और मिट्टी की जो बनावट होती है उसके आधार पर सॉइल को अलग अलग फॉर्म में क्लासिफाई किया जाता है। क्लियर है? तो सबसे पहला इसमें आता है एलुवियल सॉइल। कौन सा सॉइल आता है? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल का मतलब ही है एलुवियल। ये एलुवियल जो है इसका मतलब होता है एक तरह से हिंदी में बोला जाए तो इसको जलोढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ नाम आप सुन रहे होंगे, जलोढ़ मतलब जल के द्वारा जिसको मतलब बहाकर लाया गया हो। ठीक है? एलुवियल सॉइल में सिंपल आप कह सकते हैं जो मिट्टी पानी के द्वारा बहाकर लाई गई हो, वो मिट्टी कहीं अगर जम बनती है तो उसको हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं। ठीक है? एलुवियल सॉइल का एक्सप्लेनेशन देखिएगा। इट इज फाउंड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। एलुवियल सॉइल हमारे देश में बहुत लंबे एरिया में है। देखिए ऊपर का जो नॉर्दर्न एरिया देखिएगा, नॉर्दर्न प्लेन का एरिया देखिएगा, नॉर्दर्न प्लेन का एरिया, कोस्टल एरिया में भी कहीं कहीं पाया जाता है। आपको असम में भी पाया। देखिए यहाँ ग्रीन कलर जो है, अपना बुक में राइट साइड में देखिएगा मेजर सॉइल टाइप का मैप दिया हुआ है। उसमें देखिए जो हल्का जो ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, डार्क ग्रीन तो यहाँ माउंटेन का दिया हुआ है। जो हल्का ग्रीन है देखिएगा इसको, इसमें क्या है, ये इसको हम लोग एलुवियल सॉइल बोलते हैं।
It is mainly formed by the deposition of sediment by river and is confined to northern and coastal plain. ये किससे बनता है? रिवर के द्वारा सेडिमेंट्स बहाकर लाया जाता है और इस एरिया में ये लगभग मैक्सिमम आपको रिवर इसी एरिया में ज्यादा आपको पाए जाते हैं। तो इसलिए इसी एरिया में एलुवियल सॉइल पाया जाता है। ये जो एरिया है ऊपर का नॉर्दर्न प्लेन का जो एरिया है, इसी एरिया में ज्यादातर रिवर का आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा या रिवर पाया जाता है। इसलिए इसी एरिया में एलुवियल सॉइल बनता है, क्योंकि ये मिट्टी बनता ही है पानी के द्वारा बहा कर लाए जाने से। तो जब पानी के द्वारा बह के आता है तो इसलिए इसी एरिया में ज्यादातर ये आपको देखने को मिलता है। कहीं कहीं कोस्टल एरिया में भी है। कोस्टल एरिया में भी जो कोस्टल प्लेन एरिया है वहां पे भी इस मिट्टी का प्रेजेंटेशन पाया जाता है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज वेरी फर्टाइल एंड फॉर्म मेजर एग्रीकल्चर लैंड ऑफ अवर कंट्री। ये जो एलुवियल सॉइल होता है ये काफी फर्टाइल सॉइल माना जाता है। ठीक है, एलुवियल सॉइल जो होता है ये सबसे ज्यादा या काफी ज्यादा फर्टाइल सॉइल माना जाता है। और यहाँ इसमें क्या है, ये हमारे देश का मेजर एग्रीकल्चर लैंड के रूप में भी जाना जाता है। एलुवियल सॉइल जो है हमारे देश का मेजर एग्रीकल्चर लैंड के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये हो गया आपका एलुवियल सॉइल का। ठीक है, जिसको कोई प्रॉब्लम होगा वो अपना क्या नाम है हैंड रेस करके पूछ सकता है। नेक्स्ट है हम लोग का ब्लैक सॉइल। ठीक, ब्लैक सॉइल के बारे में देखते हैं, जिसको कि हम लोग काली मिट्टी बोलते हैं। इट इज फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू। ये जो प्लेट्यू रीजन जो होता है हम लोग का, ये जो प्लेट्यू रीजन जो है, जो प्लेट्यू रीजन होता है इंडिया का, ये जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ, ये जो प्लेट्यू रीजन है इसमें ये मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, और ये इसका जो कलर होता है वो जनरली काला कलर का होता है। ठीक है, इट इज फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू, इस रीजन में पाया जाता है ये। इट इज फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू। दिस टाइप दिस टाइप ऑफ सॉइल इज कन्फाइंड टू सम पार्ट ऑफ गुजरात। ये देखिए किस किस स्टेट में पाया जाता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आपका स्टेट का नाम अंडरलाइन कर लीजिएगा, किस किस स्टेट में ये मिट्टी पाया जाए। गुजरात का एरिया हो गया, महाराष्ट्र का एरिया हो गया, कर्नाटक का एरिया हो गया, मध्य प्रदेश का भी कुछ एरिया है आता है इसमें। ठीक है, तो ये सब एरिया में, मध्य प्रदेश का नाम इसमें नहीं दिया गया है मगर मध्य प्रदेश का भी कुछ एरिया आता है। इवन कुछ राजस्थान का भी एरिया आता है। ठीक है, देखिए मैप के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान का भी एरिया आ रहा है। दिस सॉइल हैज एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट। देखिए ये जो मिट्टी है इसमें एक इसके पास क्वालिटी है कि ये अपने अंदर मॉइस्चर को बहुत ज्यादा दिन तक कंटेन करके रख सकता है। ठीक है, और जब इसका ये मिट्टी पूरी तरह से सूख जाएगा तो इसमें आपको दरारें देखने को मिलेंगी। ये जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाएगा, जब मॉइस्चर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो इस मिट्टी में आपको दरारें देखें, दरार मतलब देखेगा, आपको लगेगा कि फटा हुआ है मिट्टी, ऐसे देखने को मिलेगा। दिस सॉइल हैज एन एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट। इट इज लार्जली यूज्ड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड दस इट इज पॉपुलरली नोन एज कॉटन सॉइल। ये जो काली मिट्टी होती है इसमें कॉटन के लिए फेमस है। ये काली मिट्टी में बहुत अच्छा कॉटन होता है और इसी कारण से इस मिट्टी को कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। काली मिट्टी में कॉटन का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, इसी कारण से जो ब्लैक सॉइल होता है उसको हम लोग कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट हम लोग का है रेड सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्या है? रेड सॉइल। देखिए नाम से ही लग रहा है रेड सॉइल मतलब लाल मिट्टी होगी। एज द नेम सजेस्ट द सॉइल इज रेड इन कलर। ठीक है, ये मिट्टी जो है किसका कलर क्या होता है? लाल होता है। अब ये मिट्टी लाल कलर की क्यों है? क्योंकि इस मिट्टी में आयरन बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्लियर है? इस मिट्टी में आयरन बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसी कारण से ये मिट्टी जो है लाल कलर का दिखता है। देखिए जहां भी आयरन आप देखिएगा वहां पे आयरन जहां जहां जमा हुआ दिखेगा वहां रेड कलर दिखेगा आपको। red soil is confined to the peninsular India and some patches of northeastern parts of the India. It is highly porous, fine grained and deep. देखिए रेड सॉइल जो है पेनिनसुलर इंडिया, ये पेनिनसुलर इंडिया नीचे वाला पोर्शन है। पिक्चर में देखिएगा जो मैप है, मैप में देखिएगा लाल मिट्टी देखिए इस एरिया में, इधर ये वाला एरिया में पाया जाता है, इधर पाया जाता है, इधर पाया जाता है और इधर इस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी आपको देखने को मिलेगा रेड रेड सॉइल। ठीक है, ये मैप को देख के आप आसानी से समझ सकते हैं कि रेड सॉइल कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा का एरिया हो गया, छत्तीसगढ़ का एरिया हो गया, झारखंड का एरिया हो गया, तमिलनाडु का एरिया हो गया, कर्नाटक का एरिया हो गया,
ये सब स्टेट्स में आपको रेड सॉइल देखने को मिलेगा। और ये जो सॉइल होता है काफी ज्यादा पोरस होता है, इसका फाइन ग्रेन एंड डीप, मतलब काफी ज्यादा इसमें इसमें भी प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छा होता है। क्लियर है। नेक्स्ट जो हम लोग आता है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है? इट इज फाउंड ओवर द हिल स्लोप ऑफ एन, ये जो हिली एरिया होता है, देखिए लेटराइट सॉइल सॉइल का देखिए यहाँ पे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जगह है। मैप में देखिएगा आपको, कर्नाटक में कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है, आपका उड़ीसा में भी है, और असम में भी कुछ जगह है। ये जगह जगह हिली, जहां जहां हिल होंगे, जहां जहां हिल पाया जाता है उसके आसपास में ये इस तरह की मिट्टी देखने को आपको मिलता है। द लेटराइट सॉइल इज फाउंड इन द रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल। जहां बहुत ज्यादा बारिश होगी हिली एरिया में, वहां पे लेटराइट सॉइल आपको देखने को मिलेगा। इट इज फॉर्म बाय द लीचिंग प्रोसेस। क्लियर है। ये कैसे बनता है? ये लीचिंग प्रोसेस के द्वारा बनता है। लेटराइट सॉइल जो है लीचिंग प्रोसेस के द्वारा बनता है। क्लियर है। ये तो हो गया डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का मिट्टी। और लास्ट में आपका बच जाता है क्या? लास्ट में आपका बच जाता है डेजर्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल। तो डेजर्ट नाम से ही आपको पता है कि इंडिया में डेजर्ट कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के एरिया में, गुजरात के एरिया में भी थोड़ा बहुत है। तो इस एरिया में जो मिट्टी है उसको हम लोग डेजर्ट सॉइल बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेजर्ट सॉइल बोलते हैं। क्लियर है। और जो माउंटेन रीजन में जो मिट्टी पाया जाता है उसको हम लोग माउंटेन सॉइल बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? एक सेकंड रुकिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, अपार्ट फ्रॉम फोर टाइप देयर आर डेजर्ट एंड माउंटेन सॉइल। ये हमने बता दिया आपको। दे आर फाउंड इन द रिस्पेक्टिव रीजन। ये जहां जहां डेजर्ट एरिया होगा वहां पे डेजर्ट सॉइल पाया जाएगा, जहां माउंटेन रीजन होगा वहां पे माउंटेन सॉइल आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज, लास्ट टॉपिक में देखिएगा, रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है उसमें अगर रिमूवल रिमूवल आपको देखने को मिलेगा, मतलब मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है अगर उसको रिमूव करके दूसरे जगह चला जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का ये डेफिनेशन हो गया। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट सॉइल इरोजन इज अ सीरियस प्रॉब्लम अफेक्टिंग लैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सॉइल इरोजन जो होता है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्लियर है। सॉइल इरोजन क्या है? एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि मतलब पूरे वर्ल्ड में जहां जहां इरोजनल प्रोसेस होता है, जहां जहां सॉइल इरोजन होता है, वहां पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब कैसा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? आप देखिए, मिट्टी की ऊपरी परत जब रिमूव हो जाएगी, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगी, तो वो मिट्टी जहाँ पे पहले फर्टिलिटी था, अब वहां पे फर्टिलिटी हो सकता है खत्म हो जाएगा। इन सर्टेन एरिया द सॉइल इरोजन हैज बिकम a menace which causes decline to the crop yield। कहीं कहीं तो ये एकदम खतरा बन चुका है। सॉइल इरोजन का जो प्रोसेस है वो कहीं कहीं एकदम खतरा बन चुका है। और यहाँ पे ऐसा भी हो गया है, वो कई कई एरिया में कि बिल्कुल क्रॉपिंग खत्म हो गया है। दिस इज हैपनिंग ड्यू टू रॉन्ग ह्यूमन प्रैक्टिसेस लाइक कटिंग ऑफ ट्रीज, ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल, बिसाइड्स मैनी अदर रीजन। मैंने क्लास में बताया था आपको कि मिट्टी कब बर्बाद होगी, मिट्टी को कैसे, मिट्टी में किस तरह से प्रोडक्शन कीजिएगा तो मिट्टी बचा हुआ रहेगा, और मिट्टी में किस तरह से प्रोडक्शन कीजिएगा तो मिट्टी खराब हो जाएगा। ये मैंने आपको क्लास में बताया था। ये अगर शायद याद होगा कि हम लोग को एक पर्टिकुलर लैंड अगर हमारे पास है तो उसको डिवाइड करके उसमें हम लोग को क्रॉपिंग करना चाहिए। ये नहीं कि आप आपके पास मान के चलिए ये लैंड का टुकड़ा है, सालों भर अगर इसी में प्रोडक्शन करते जाइएगा तो हो सकता है कि आपकी मिट्टी, आपके आपका जो क्रॉपिंग एरिया है वो धीरे धीरे वेस्ट लैंड में बदल जाएगा, और उसके बाद फिर वो बैरन हो जाएगा। मतलब जब बंजर पूरी तरह से हो जाएगा तो फिर आपको आपका जो क्रॉपिंग यील्ड है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसका कारण क्या है? इसके कुछ कारण यहाँ पे दिए गए हैं क्यों ऐसा होता है। रॉन्ग ह्यूमन प्रैक्टिसेस, हम लोगों का जो ह्यूमन बीइंग है, इनके प्रैक्टिसेस के कारण, गलत तरीके से आप अगर क्रॉपिंग कीजिएगा, सही सही तरीका नहीं अपनाइएगा क्रॉपिंग करने के लिए, तो इससे जो है आपका क्या होगा, धीरे धीरे मिट्टी जो है बर्बाद हो, ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग।
अब देखिए जानवरों को हम लोग ग्रेजिंग करने के लिए ले जाते हैं कई फील्ड पे, तो ग्रेजिंग भी एक लिमिटेड तरीके से ही करना चाहिए, यानी कि एक ही जगह पे करवाए जा रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। हेलो। हाँ अदिति बोलिए। हाँ बोलिए। ओ, ठीक है 2 मिनट रुकिए, वो एक्चुअली हैंग कर गया तो हम भी इसको खत्म नहीं कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा रुक। ठीक है, मैसेज कर दिया करो, थोड़ा देर में ऐसा हम करेंगे आपको। मीटिंग थोड़ा देर में ओवर होगा तो फिर रीज्वाइन कीजिएगा, अभी देखिए ट्राई करते रहिए। ठीक। चलिए देखिए, यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग, जानवरों का ओवर ग्रेजिंग होने से भी मिट्टी बर्बाद होता है। और डिफरेंट डिफरेंट रीजन है, जैसे कि आप आजकल हम लोग मॉडर्न मॉडर्न इक्विपमेंट्स को यूज कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं मॉडर्न टेक्निक ऑफ फार्मिंग में आप लोग हम लोग क्या पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। इससे भी मिट्टी बर्बाद होता है। पुराने जो तरीके थे प्रोडक्शन करने का वो अब खत्म हो चुका है। सॉइल इरोजन नीड टू बी चेक्ड through appropriate measures of soil conservation। सॉइल कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए हमें हम सॉइल कंजर्वेशन के बारे में अगर सोचेंगे ना तो सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। कंजर्वेशन कैसे होगा? कंजर्वेशन के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। सेलेक्टिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब कि आपको आपका एरिया किस टाइप का है, वहाँ पे उस हिसाब से आप प्रैक्टिस को अपनाइए। खेती करने का तरीका ऐसा अपनाइए जो कि आपके मिट्टी में फर्टिलिटी को कंटेन करके रख पाए, ह्यूमस मौज। उसके बाद क्रॉप रोटेशन, मैंने आपको बताया था क्रॉप रोटेशन करके लगाइए। कुछ एरिया आपके पास जो लैंड एरिया है उसको डिवाइड कर दीजिए, भाई इतना में हम लोग खरीफ फसल प्रोड्यूस करेंगे, इतना में रबी फसल प्रोड्यूस करेंगे। और ये एक क्या नाम है, आप इसमें रोटेशन करते रहिए। क्या करते रहिए? रोटेशन करते रहिए, ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ पैस्चर लैंड, और जानवरों को आपको ग्रेजिंग करवाने के लिए उनके लिए एक पर्टिकुलर लैंड सेलेक्ट करके रखिए, उस लैंड में ही खाली पैस्चरिंग करवाइए, मतलब ग्रेजिंग करवाइए। क्रॉपिंग एरिया में ग्रेजिंग नहीं करवाना चाहिए। ठीक है। वी नीड मास अवेयरनेस एंड एडॉप्शन ऑफ दिस प्रैक्टिसेज एट लोकल लेवल। ये रूट लेवल पे अगर ये काम होगा तभी तभी जो है मिट्टी को बचाया जा सकता है, वरना धीरे धीरे पता चलेगा कि पूरी तरह से क्या होगा, क्रॉपिंग जो यील्ड है वो आपको किस में बदल जाएगा, वो आपको वेस्ट लैंड में और धीरे धीरे बैरन लैंड में बदल जाएगा। क्लियर है? सो आपका ये चैप्टर अब ओवर हो गया। अब हम लोग का क्वेश्चन आंसर रह गया है। तो कल के लिए आप लोग का होमवर्क क्या रहेगा? आप लोग ये जो चैप्टर 2 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका सारा आंसर रफ कॉपी में लिख के लाइएगा। ये आप लोग का होमवर्क है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सारा जो आंसर है रफ कॉपी में लिख के लाइएगा, और अपना जो नोट कॉपी है उसमें चैप्टर 2 का क्वेश्चन सारा लिख के लाइएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आंसर हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप लोग लिखिएगा। रफ कॉपी में लिख के लाना है, रफ कॉपी में लिख के लाइएगा और आंसर डिस्कस करेंगे, जो सही होगा फिर आप उसके बाद अपना क्लास वर्क कॉपी में इसको लिखिए। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स। तो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम